हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित महासचिव अखिलेश कुमार शर्मा ने शुक्रवार को नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया कर्मियों, अधिवक्ताओं और अपने शुभचिंतकों का आभार जताते हुए कहा है कि सबके सहयोग से हाईकोर्ट बार को एक नई दिशा दी जाएगी। श्री शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान अपनी प्राथमिकताओं और सुधार योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा है कि उनकी टीम का लक्ष्य है कि न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और अधिवक्ताओं के लिए सुविधाजनक बनाया जाए। महासचिव अखिलेश शर्मा के प्रमुख घोषणाएं लिस्टिंग सिस्टम में सुधार, मामलों की समयबद्ध सुनवाई और पारदर्शी सूचीकरण की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। चैम्बर आवंटन में पारदर्शिता, अधिवक्ताओं को चैम्बर आवंटन निष्पक्षता और तय मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। हाईकोर्ट परिसर में अस्पताल की व्यवस्था, मेडिकल इमरजेंसी के दौरान त्वरित इलाज के लिए अस्पताल या मेडिकल यूनिट की स्थापना का प्रयास, अधिवक्ताओं के लिए मेडिकल सुविधाएं, नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर और मेडिकल सहायता की व्यवस्था की जाएगी। वाईफाई सुविधा का विस्तार, हाईकोर्ट परिसर में तेज और मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता को बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम में मौजूद अधिवक्ताओं और पत्रकारों ने श्री शर्मा की प्राथमिकताओं की सराहना की और उम्मीद जताई है कि यदि ये वादे ज़मीन पर उतारे गए तो न्यायिक व्यवस्था में सार्थक बदलाव देखने को मिलेंगे। इशू है वो केस लिस्टिंग का है और चैम्बर आवंटन का है। यही बात केस लिस्टिंग की बात है। ये समस्या बहुत दिनों से चली आ रही है। हम सब लोग उस पर बात कर रहे हैं। हमारे कल अध्यक्ष महोदय से बातचीत हुई, डिटेल वार्ता हुई कि हम लोग मुख्य न्यायाधीश महोदय से बात करके इसका समाधान निकालेंगे और मुख्य न्यायाधीश महोदय से ये निवेदन करेंगे कि जो उन्होंने हाईकोर्ट को प्रयोगशाला बना दिया है उसको वो बंद करें और जो क्रिमिनल साइड के जजेस को जो सिविल साइड बैठा दे रहे हैं और सिविल साइड के जजेस क्रिमिनल साइड बैठा दे रहे हैं, उससे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो इसका हम लोग जो है समयबद्ध तरीके से, पारदर्शी तरीके से इसका समाधान सुनिश्चित करेंगे। रही बात है चैम्बर आवंटन की बात है, ये बहुत प्रतीक्षित है। अधिवक्ता हमारे चाहते हैं कि पैसा सरकार ने बनाया है तो पैसा न देना पड़े, लेकिन हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ के मेंटेनेंस में जो पैसा खर्चा होगा उसका हम लोग वहन करेंगे और पैसे की वसूली अधिवक्ताओं से नहीं होने पाएगी और साथ ही साथ पैसे के अभाव में कोई भी मेरा अधिवक्ता साथी चैम्बर से वंचित नहीं रह पाएगा। रही बात है कि मेडिकल हेल्थ की बात आती है, उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उसके इंश्योरेंस की व्यवस्था करेंगे और हमारे जूनियर अधिवक्ता साथियों को जो समस्याएं आती हैं, फिलहाल एफिडेविट सेंटर से कुछ न कुछ पैसे की उनकी व्यवस्था हो जा रही थी, उसके कारण थोड़ी दिक्कतें फिर पैदा हुई, लेकिन उसका कोई न कोई रास्ता हम सब लोग निकालेंगे। फिलहाल तो हम लोग जो भी समस्याएं आएंगी, जैसा हाईकोर्ट का नई बिल्डिंग बनी है जी, उसी के लिए माननीय नियम बहुत सारे अधिवक्ताओं को काफी जाए अधिवक्ता नहीं ले पाएंगे। नहीं, देखिए जो भी होगा पारदर्शी तरीके से होगा और सीनियरिटी वाइज कोशिश की जाएगी कि सारे हमारे अधिवक्ता साथी को चैम्बर अलॉट हो और जब तक सबको चैम्बर नहीं मिल जाता है तब तक पुराने चैम्बर के जो टूटने की बात है, हम लोग कोशिश करेंगे पुराना चैम्बर तब तक न टूटे। तो 5 साल का टाइम पीरियड है, उसी के बाद एक दो नए लोगों को मिले कुछ ऐसा नियम। देखिए अभी जो है बहुत प्रॉपर जो है नियम बाहर नहीं आया है, लेकिन अभी अब हम लोग नई कार्यकारिणी आई है, हम सब लोग बैठ के उसका समाधान करेंगे, मुख्य न्यायाधीश महोदय से बात करके उसका कोई न कोई हल निकालेंगे। मेडिकल वाला जो है जी, फिर वही प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। हाँ, मेडिकल की प्रॉब्लम रहती है, किसी को मिलता है, किसी को तक नहीं मिल पाया है, तो हम लोग उसी लिए प्लान कर रहे हैं कि एक हेल्थ पॉलिसी जो है हम लोग लागू कराएं, इंश्योरेंस पॉलिसी, जिससे कम से कम जो है 2 लाख रुपए की व्यवस्था हमारे किसी भी अधिवक्ता साथी को प्रॉब्लम होने पर, मेडिकल की दिक्कत आने पर उनको मिल सके। कैशलेस की व्यवस्था ही करने का हम लोग का प्लान है जी। जी, कैशलेस की ही बात हो रही है कि हम लोग जो इंश्योरेंस पॉलिसी लाने की बात कर रहे हैं वो कैशलेस की ही बात कर रहे हैं कि हमारा कोई अधिवक्ता साथी उसको कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसको तत्काल कम से कम 2 लाख रुपए तक की सुविधा उसको मिल सके। जब भी हम लोग कवर करने जाते हैं
ऑप्शन पूरा है, लेकिन वो जो फाइट लेवल अमाउंट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं समस्या निकल के आती है कि यहाँ तो मतलब नंबर पर एंट्री मिलनी नहीं है हाईकोर्ट के अंदर, लेकिन बाहर भी जैसे फाइट करना होता है तो ये नहीं पता चल पाता कि कौन एडवोकेट है। जैसे मान लीजिए कोई केसेस ऐसे लगते हैं जिसमें पता ही नहीं चल पाता कि किसके थ्रू कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए, तो फाइट हम लोग मिला कई बड़े ऐसे केसेस होते हैं। तो उसके लिए क्या आप लोग क्या कोई एक जो है हम लोग देखते हैं कोई प्रणाली डेवलप करने की बात है, कम से कम जो है जो बड़े केसेज है या जो इस तरह की कोई अंदर की बात आती है वो आप लोग जो हाईलाइटेड केसेज है कोई हम लोग व्यवस्था बनाते हैं कि जिससे जो है हाँ कुछ ऐसा हम लोग बनाने का प्लान करते हैं कि कैसे किया जाए कि आप लोगों को असुविधा ना होने पाए। मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक सजेशन मैं चाहता हूँ कि आपको कि जैसे कि एक ग्रुप आप वगैरह बनाइए, उसमें आप जैसे हाईलाइटेड केसेस को अगर आप करेंगे तो आप एडवोकेट और का फोन आएगा, तो जो हमको ये पता चल रहा है तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके उनसे बाइक लेने बिल्कुल हम लोग कोई न कोई जो है इस तरह की कोई न कोई व्यवस्था बनाएंगे जिससे आप लोगों को असुविधा नहीं होगी। जी बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन है कि जो आपके ग्रुप से आते हैं और एफिडेविट सेंटर और इसमें तो बहुत समस्या होती है, पैसे की बहुत कहने आती है और ताकि लोग डायरेक्ट जाए और ये सब पहले ही होता है। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पत्रकार बंधुओं, सम्मानित अधिवक्ता साथियों, मेरे शुभचिंतकों, आप सब लोगों का मैं हृदय की बहुत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। आप लोगों ने मुझे अपार सहयोग और समर्थन दिया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगामी वर्ष में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सेवा में मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ संभव जो भी प्रयास होगा पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं करूंगा। मैं अपने मित्रों से, अधिवक्ता साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि अपनी समस्याएं, अपने विचार, अपनी अपेक्षाएं हमसे साझा करते रहें। यह हाईकोर्ट बार एसोसिएशन हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। साथियों, साथ ही साथ मैं अपने पत्रकार बंधुओं से मैं ये कहना चाहता हूं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप समाज को आईना दिखाते हैं। आप सब लोगों से मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि न्याय के क्षेत्र में, जनहित में और सामाजिक सरोकार में जहां हमारी जरूरत होगी मैं पूरी निष्ठा के साथ आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करूंगा। फिलहाल अभी दो समस्याएं जो बहुत ही ज्वलंत है हाईकोर्ट की, उसमें जो सबसे मूल मुद्दा है वह केस लिस्टिंग का है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में समयबद्धता के साथ, पारदर्शिता के साथ, समय के साथ सारी चीजें नियंत्रित होंगी और जो भी छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं हम सब लोग आपस में वार्ता कर रहे हैं, उस पर विचार चल रहा है। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय से हम लोग वार्ता करके उसको सुचारू रूप से संचालित करने का पूरा प्रयास करेंगे। रही बात है हाई कोर्ट के चैम्बर आवंटन की बात, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कहीं भी किसी के साथ कोई भी बेईमानी नहीं होगी और जितना भी संभव होगा हर हमारे अधिवक्ता साथी को चैम्बर अलॉटमेंट होगा। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि पैसे के अभाव में हमारा कोई भी अधिवक्ता साथी पैसे के अभाव में वो चैम्बर से वंचित नहीं रह पाएगा। फिलहाल कहीं कहीं जो कोर्ट में जो समस्याएं आती हैं कि जजेज और अधिवक्ताओं में जो नोकझोंक होती है, जो आपस में तालमेल जो खत्म हो गया है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, हमारी बातचीत हो रही है आपस में कि लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की जाए जिससे कोर्ट में के अंदर जो भी दिक्कतें आ रही हैं कम से कम सारी चीजें लोगों के सामने आए, जिससे वादकारी और सब लोग ये बात समझ सके कि कहाँ से परेशानियां हो रही हैं, जजेस की तरफ से बदतमीजी हो रही है कि अधिवक्ता साथी की तरफ से बदतमीजी हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे किसी भी जूनियर अधिवक्ता साथी के साथ सम्मान के साथ कहीं भी खिलवाड़ा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।